ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 5 फरवरी 2022 के दिन हमारे चैनल MS ज्योतिषला की ओर से सभी देशवासियों को बसंत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, हमारे जीवन को सुखमय बनाए और हम सत्कर्म करें। देखिए, आज के कार्यक्रम का मुख्य शीर्षक है ज्योतिष विद्या में वर्णित सरल उपायों विधियों द्वारा कैसे हम अपने जीवन को सुखमय और संतुलित कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष को दो भागों में बांटा गया है। एक है गणित ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी, दूसरी है फलित ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी। गणित ज्योतिष में हम पृथ्वी, ग्रहों, नक्षत्रों, तारों की आकृति, उनके बीच की दूरी, उनके तत्वों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी या फलित ज्योतिष में हम प्राणधारी, मानव और इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुओं के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में विवेचना करते हैं। आज के समय में फलित ज्योतिष अधिक लोकप्रिय है क्योंकि इसमें हम किसी भी जातक के बारे में पूर्वानुमान प्रिडिक्शन करते हैं, जो कि मानव के अंदर एक जिज्ञासा का विषय है। देखिए, हिंदू ज्योतिष में उपायों और उपचारों द्वारा मानव जीवन को सुखमय बनाने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया है वह ऋषि लागत द्वारा अपने ग्रंथ अर्थवेद में किया गया है। इसको ही बाद में वेदांग ज्योतिष के नाम से जाना गया और बाद में यह मूर्त ज्योतिष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका मूलभूत सिद्धांत यह है कि किसी भी मानव को कोई शुभ कार्य करते वक्त शुभ घड़ी अवश्य देखनी चाहिए, अर्थात हमको शुभ घड़ी में जो हम कार्य करते हैं उसका परिणाम भी हमेशा शुभ ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारे कुंडली में जो प्रतिकूल ग्रह होते हैं उसको हमें शांति करानी चाहिए और जो शुभ ग्रह होते हैं उसको बढ़ाने के लिए हमें रत्न अवश्य धारण करने चाहिए। प्रतिकूल ग्रह से आशय ये होता है कि हमारी कुंडली में जो ग्रह 6, 8 और 12 भावों से संबंधित होते हैं वे प्रतिकूल ग्रह होते हैं। इसी प्रकार जो ग्रह शुभ होकर किसी अशुभ स्थान पर बैठे हों, उनके ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, वे वक्री हो या अस्त हो, तो वे भी प्रतिकूल परिणाम देने लगते हैं। इसी प्रकार प्रतिकूल ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चलते वक्त भी हमको उन ग्रहों की शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। देखिए, ज्योतिषीय उपचार में विभिन्न विधियों की चर्चा की गई है। सबसे प्राचीन विधि है वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष का अर्थ है हम प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा, ग्रहों को मंत्रों के द्वारा, ग्रहों के जो सामग्री होती है उनके दान द्वारा या उनके सेवन द्वारा जो उपचार करते हैं वह भारतीय वैदिक ज्योतिष कहलाती है। वैसे एक विधि रत्न विधि भी कहलाती है, अथवा रत्नों द्वारा भी हम ग्रहों की शांति या उसकी शुभता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन रत्न डालते वक्त हमको काफ़ी सोच समझ कर धारण करना चाहिए क्योंकि रत्नों का जो असर होता है वह बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। इसी प्रकार हमको वैदिक ज्योतिषी द्वारा ही अपने ग्रहों की शांति करानी चाहिए, जो कि समय अवश्य लगाती है, लेकिन उसके द्वारा हमारी जो समस्या होती है वह जड़ से ख़त्म होती है। जी, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिषला को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर करें और लाइक करें। अब वीडियो के इस भाग में हम आपको बताते हैं कि भारतीय ज्योतिष में वर्णित ग्रहों की शांति के लिए किस प्रकार के वैदिक उपचार अथवा विधियां बताई गई हैं। नवग्रहों में सर्वप्रथम सूर्य। देखिए, सूर्य ग्रह की शांति के लिए हमको सूर्य भगवान को नित्य जल का अर्घ देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, पिता तुल्य वर्गों का
हमको सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इसी प्रकार अनाजों में हमें गेहूँ, गुड़, दालों का अधिक से अधिक दान करना चाहिए अथवा सेवन करना चाहिए। तांबा, माणिक्य, सोने का भी हम दान कर सकते हैं। और देवों में हम शिवजी और विष्णु जी की हमें नित्य पूजा करनी चाहिए। चंद्र चंद्र ग्रह की शांति के लिए हमको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल अथवा दूध से अर्घ देना चाहिए। चंद्र मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः। स्त्री वर्गों की हमें सम्मान करना चाहिए, उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। इसी प्रकार हमें सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए, जैसे चावल, दूध, दही, चांदी। और हमको सोमवार का व्रत भी अवश्य रखना चाहिए। मंगल देखिए, मंगल ग्रह की शांति के लिए हमें मंगलवार का व्रत धारण करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। ओम भोम भोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार गुड़, लाल दाल, भूमि, मूंगा इसका दान करना चाहिए। और भाई समान बंधुओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित अवश्य करने चाहिए। बुध देखिए, बुध ग्रह की शांति के लिए हमको भगवान विष्णु जी, गणेश जी की बुधवार के दिन आराधना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। बुध के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। हरे रंग की वस्तुओं जैसे दाल, सब्जियां, कपड़ा आदि का बुधवार के दिन किन्नरों को दान करना चाहिए। जल में तुलसी पत्ते का डालकर उसका सेवन करना चाहिए। मामा पक्ष और बच्चों के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखना चाहिए। गुरु अथवा बृहस्पति बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए हमको गुरुवार का व्रत धारण करना चाहिए। गुरुजनों का, अपने टीचरों का, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए। शिव भगवान और विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार पीले रंग की वस्तुओं का जैसे केला, चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा या पुखराज का किसी ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। शुक्र देखिए, शुक्र ग्रह की शांति के लिए हमको भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। सफ़ेद वस्तुओं जैसे दूध, चावल, दही, इत्र, शंख, चंदन, कपड़े का दान करना चाहिए। अपनी पत्नी या सभी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, उनको स्नेह देना चाहिए और उनसे अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। शनि देखिए, शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार को हम व्रत धारण कर सकते हैं। शनि देव की या हनुमान जी की शाम को विधिवत तरीके से पूजा कर सकते हैं। शनि से संबंधित वस्तुओं जैसे सरसों का तेल, लोहा, तिल, काला कपड़ा, कंबल, रेवड़ी और काले फल जैसे जामुन आदि का दान करना चाहिए। निम्न प्रकार के लोगों, मजदूरों की यथासंभव सेवा करनी चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए। इसी प्रकार हमको अपने आचरण को ईमानदार रखना चाहिए और मदिरा और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। राहु देखिए, राहु ग्रह की शांति के लिए हमको शनिवार को माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और दुर्गा माता की भी हम आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा राहु से संबंधित मंत्र ओम राम राहुवे नमः का जाप करना चाहिए। काली वस्तुओं का, नारियल का, गोमूत्र का, लेड का, जौ बाजरा का दान करना चाहिए और मांस और मदिरा से भी हमेशा दूर रहना चाहिए। केतु ग्रह की शांति के लिए हमको मंगलवार को भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। कंबल, नारियल, भूरे रंग के फलों का गरीबों में दान करना चाहिए। केतु के मंत्र ओम केम केतवे नमः का जाप करना चाहिए और गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा हमको धर्म जैसे कार्य भी अवश्य करने चाहिए, इससे भी केतु ग्रह की शांति होती है।
देखिए, सभी मंत्रों का जाप हमें रुद्राक्षी माला या स्फटिक की माला से कम 108 बार अवश्य करना चाहिए। और कोई भी ग्रह के लिए जो हम मंत्र जाप करते हैं उससे पहले हमको 28 बार गायत्री मंत्र का जाप प्रथम करना चाहिए। देखिए, प्रतिकूल ग्रहों की शांति अथवा उपचार हेतु हमें उन ग्रहों से संबंधित सामग्री का दान करना चाहिए और स्वयं हमको उसका सेवन नहीं करना चाहिए अथवा उसका त्याग करना चाहिए। ऐसे करने से हमारे प्रतिकूल ग्रहों की शांति होती है, जिससे हमारे शरीर पे और हमारे जीवन में प्रतिकूल परिणामों में भी न्यूनता अवश्य आती है। वैसे कोई भी उपाय हमें कम से कम 40 दिन तक अवश्य करने चाहिए। इसी प्रकार यदि हम शुभ ग्रहों की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो उससे संबंधित हम रत्न धारण कर सकते हैं, उससे संबंधित हम वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे शरीर के अंदर उस ग्रह की जो शक्ति होती है उसमें वृद्धि होती है और ऐसा वृद्धि होने से हम अच्छे कर्म करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ निम्नलिखित ग्रहों के बारे में बताएंगे कि इस राशि वाले लोग किस देव की प्रार्थना करें अथवा वे कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं। जैसे मेष राशि वालों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और उनको माणिक्य धारण करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और उनको भी माणिक्य धारण करना चाहिए। इसी प्रकार वृष राशि वालों को पन्ना धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। तुला राशि वालों को हीरा धारण करना चाहिए और लक्ष्मी माता की आराधना करनी चाहिए। मिथुन राशि वाले भी पन्ना धारण कर सकते हैं और वे भी लक्ष्मी माता की आराधना कर सकते हैं। कन्या राशि वाले हीरा धारण कर सकते हैं और वे विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं। कर्क राशि वालों को हमेशा सफ़ेद मोती धारण करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। सिंह राशि वालों को लाल मूंगा धारण करना चाहिए और उनको भी भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। धनु राशि वालों को माणिक्य धारण करना चाहिए और उनको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मीन राशि वाले पन्ना धारण कर सकते हैं और वे दुर्गा माता की आराधना कर सकते हैं। इसी प्रकार मकर राशि वालों को जरकन धारण करना चाहिए और उनको शिव भगवान की आराधना करनी चाहिए। और अंत में कुंभ राशि वालों को सदैव हीरा धारण करना चाहिए और उनको भी दुर्गा माता की आराधना करनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निम्नलिखित राशि वाले लोगों को इस प्रकार उपाय करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको राशि अनुसार उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अपने जीवन में अमल कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।